तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। अभी तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जगह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को एक लाइक कर दिया, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लगी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है जो लिंग शिंग होता है वो कहता है कि मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता और मुझे यहाँ पे अब अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा पीसफुली जीना है और मुझे यहाँ पे कोई भी मुसीबत नहीं मोल लेनी है, क्योंकि उसके ऊपर जो बीस्ट सॉरी जो ह्यूमन क्लैन है और जो डेविल क्लैन है वो लोग इसे मारने के पीछे है। और अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं जो बीस्ट क्लैन है वहाँ का हेड बनने वाला हूँ या फिर लॉर्ड हूँ, उसके बारे में पता चल गया तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बुक होती है वो कहती है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम इस चीज़ को ना नहीं बोल सकते, क्योंकि तुमने पहले ही अपना जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसे बना लिया है और इसके बाद तुम पीछे नहीं हट पाओगे। और जो बुक होती है वो जो लिंगशिंग होता है उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं जो 20 गर्ल्स हैं उन्हें एकदम से ही तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा और उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होने वाला है तुम्हें इसके बारे में ध्यान रखना होगा। इसी के बाद जो लिंचिंग होता है वो कहता है कि क्या तुम एक डेविल हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और हम लोग देख ही सकते हैं जो बीस्ट बुक होती है उसके अंदर से कुछ ब्लैक कलर का ऑरा टाइप बाहर भी निकल रहा होता है। और इसी के बाद हमें लिंचिंग का चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सोच में होता है और वो सोच रहा होता है कि जो लिंचिंग होता है वो अपने पहले के बारे में सोचता है कि पहले के एपिसोड में अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो पहले जाके उसे देख लीजिए, वरना आपको यह एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जो लिंचिंग होता है वो जो एपिसोड होता है पहले का उसके बारे में सोच रहा होता है कि जिसमें कि उसके साथ जो लिंचिंग होता है उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है जो जीके होता है उसके साथ। और वो लड़की जो रेड कलर वाली 20 कल होती है उसके बारे में सोच रहा होता है कैसे वो उसके साथ वो सब कुछ करना चाहती होती है। और जो लिंचिंग होता है वो सोचता है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी और इसने एकदम से सारी की सारी जो 20 कल वाली लड़कियां हैं उन्हें छोड़ दिया तो फिर मेरा कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो सभी की सभी लड़कियां मुझे पूरी तरह से निचोड़ देने का काम करने वाली है। तो इसलिए मुझे जैसा जैसा ये कह रहा है वैसा ही करना चाहिए और अभी इससे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहिए। और ये मेरी इस बात में मदद करेगा कि जो सारी की सारी लड़कियां हैं उन्हें ये सील करके रखेगा, जिससे मुझे थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही जाएगी। और जो जीके है मतलब जो रेड कपड़े वाली लड़की है उसके बारे में वो कहता है कि वो लड़की जो जीके है वो मुझे अभी प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने उसकी स्ट्रेंथ देख चुका हूँ वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और वो अभी मुझे पूरी तरह से बचा सकती है जितने भी दुश्मन आएंगे उनसे। और इसी के बाद हमें लिंचिंग का सीन दिखाया जाता है जो खांसते हुए कहने लगता है कि मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे थोड़ा बहुत तो काम करना होगा, बस रात के समय मुझे नींद नहीं आएगी और सिर्फ काम करना होगा। और आप लोग इसके इशारे समझ रहे हो। और वो खांसते हुए कह रहा होता है और शर्मा भी रहा होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंचिंग होता है वो बीस्ट बुक से पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं यहाँ पे आसपास की जो पोल वाली एनर्जी है उसे अपने अंदर डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर सकता हूँ और उसे अपनी स्ट्रेंथ में डाल सकता हूँ, पर मुझे यहाँ पे कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि जो पोल वाली एनर्जी है वो मेरे आसपास है। मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा, तुम मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हो। इसी के बाद जो बीस बुक होती है वो कहने लग जाती है कि तुम्हें इस बार में थोड़ी देर बाद ही पता चली जाएगा, जब तुम फाइट करोगे तब तुम्हें जो पोल है उसकी एनर्जी के बारे में सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। तभी जो लिंग शिंग होता है वो कहने लगता है कि क्या फाइट किसके साथ, तुम मुझे बताओ मेरी फाइट किसके साथ होने वाली है। तभी उसी के ऊपर हमला हो जाता है और उसके ऊपर किसी ने एक स्वॉर्ड फेंक के मारी होती है और जो लिंग शिंग होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बच पाता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर अटैक किसने किया होता है। वो जो स्टेट लॉर्ड था उसका जो सन था मतलब लड़का था वो उसके ऊपर हमला किया था। और जो लड़का होता है इसका नाम होता है लियू ददियाओ।
और आपसे हम इसके ददी बोलेंगे क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा अजीब है। ददी होता है, मतलब जो मेन मास्टर होता है इसका नाम आपसे ददी है। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो ददी होता है वो कहने लगता है कि ओ भाई, तुमने बहुत ज़्यादा कमाल का काम किया, तुमने मेरे फर्स्ट अटैक को डॉज कर लिया, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसके साइड में वही बंदा होता है जो पहले हमारे जो मेन कैरेक्टर था लिंग सिंह उसके साथ फाइट कर रहा था। जो 3 बंदे थे उसमें से ये बंदा होता है, और जो ये बंदा होता है वो कहने लग जाता है कि हे, अब दिखाओ तुम्हारे ओरिजिन बीस्ट को, हमारे यंग मास्टर को। तुम पहले बहुत ज़्यादा फुदक रहे थे ना, और तुमने हम लोगों को अटैक भी किया था ना, अब तुम दिखाओ अपने ओरिजिन बीस्ट को, बाहर निकालो। और फिर हमें दिखाया जाता है ददी होता है उसके बीस्ट को, और हमें दिखाया जाता है इसका जो बीस्ट होता है वो ए होता है, और ये 2 स्टार का ओरिजिन बीस्ट है, और ये एक टाइगर जैसा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो लिंक्शिंग होता है हमें उसे दिखाया जाता है, जो कहता है कि अरे, ये तो वही बंदा है ना जी जो पिछली बार मतलब पिछले एपिसोड में यहाँ से भाग के चला गया था। ये तो वही बंदा है, और इसने जो अपने मास्टर है ददी इसे भी बुला लिया है, और ये अपने ओरिजिन पीस के साथ आया है। अब मैं क्या करूँ? और फिर हमें उस बुक में से जो जीके होती है उसको दिखाया जाता है, जो कहने लगती है कि तुम लोग बास्टर्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे जो मास्टर है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश भी कैसे की? मुझे जल्दी से जल्दी बताओ, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे कहते हुए वो उन लोगों को और भी ज़्यादा गालियाँ देने लगती है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लिन चिन होता है वो कुछ सोच रहा होता है कि वो यहाँ से कैसे बचे। तभी हमें दिखाया जाता है जो बुक होती है वो लिंक्सिंग से कहने लगती है कि तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखो, मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं करने वाली। तुम्हें इस मैच को अपने आप ही जीतना होगा, क्योंकि अब तुम्हें अपने अंदर की जो पावर है उसे पहचानना है। तो अपने पावर का यूज़ करो और इन सबको हरा दो। और जो लिंक्सिंग होता है वो कहता है कि अरे, मैंने कभी भी किसी के साथ भी लड़ाई नहीं की, और तुम मुझे पहली बार लड़ाई करने के लिए कह रहे हो, और मुझे लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं आता। और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से कहता है, और तभी हमें दिखाया जाता है जो ददी होता है वो कहता है अपने जो ओरिजिन बीस्ट होता है वो टाइगर वाला उसे कहता है कि जाओ उसे पकड़ लो। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है उसका जो बीस्ट होता है वो हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है लिंग सिंह उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये बहुत ज़्यादा लकी है, इसने फर्स्ट अटैक को डॉच कर लिया है। और तो और आप देख ही रहे हो ये बंदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और ये एक कॉमिनर है, और कॉमिनर के पास इतना ज़्यादा लेजेंडरी ओरिजिन बीस्ट होना नहीं चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंग सिंह है उसके पास जो ओरिजिन बीस्ट है आपको तो पता है वो कौन है, वो सभी जो डीमन लड़कियां हैं। तो इसलिए ये लोग जो लिंग सिंह है उसके पीछे लग चुके होते हैं, और लिंग सिंह से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास जो ओरिजिन बीस्ट है उसे हमारे जो यंग मास्टर है उसे दे दो, और तुम ऐसा करके यहाँ से निकल पाओगे। पर जो लिंग सिंह होता है वो ऐसा नहीं करना चाहता, और जो बाकी के लोग होते हैं वो ऐसा ही कुछ जो लिंचिंग होता है उससे और भी ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से कहने लगते हैं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंचिंग होता है वो अपने पंच के अंदर अपनी जो पावर होती है उसे इकट्ठा कर लेता है। कैसे वो उसे भी नहीं पता, वो सिर्फ़ इस चीज़ को करने के लिए ट्राई करता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंचिंग होता है वो उन सभी से कहने लगता है कि है तुम सभी लोग किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करना, और तुम लोग मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो। और ऐसा कहते हुए जो लिंचिंग होता है अब वो अपना जो पावरफुल पंच होता है वो उस ओरिजिन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है जो लिंचिंग होता है उसने अपना एकदम पावरफुल पंच मारा होता है, और जो लिंचिंग होता है वो कहने लग जाता है कि मैंने कभी भी किसी के साथ फाइट नहीं की, और तो और मैं किसी भी फाइट को नहीं जीता हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ पे अपना 100% दूंगा तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। और ऐसा कहते हुए वो एक जोरदार पंच मारता है, जिससे हमें दिखाया जाता है जो टाइगर वाला जो ओरिजिन बीस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही दूर चला जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच जो लिंग शिंग था उसने मारा होता है।
इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा सीन है वो यहाँ से कट होके दूसरी जगह पे चला जाता है, जहाँ पे हमें एक पिंक कपड़े वाली मतलब कपड़े पहने हुए एक लड़की को दिखाया जाता है और जो लड़की होती है वो कहने लग जाती है कि अरे मैंने थोड़ी देर पहले ही उन लोगों को यहीं पे ही जाते हुए देखा था और वो लोग अब कहाँ गायब हो गए, मुझे वो लोग मिल क्यों नहीं रहे। और फिर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है और वो लड़की किसी अजीब ही सिचुएशन में होती है। आप लोग देख ही सकते हो वो किसी पेड़ों के बीच में या फिर वो किसी जगह पे फँस चुकी होती है और वो उस जगह से जो लिंक्सिंग होता है उसकी तरफ जा रही होती है। मतलब उसने जो यंग मास्टर ददी होता है उसे शायद देख लिया होगा और वो उसका पीछा करते हुए इस जगह की तरफ आ रही होती है। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी तरफ, जो लिंक्सिंग होता है उसकी तरफ। और हमें दिखाया जाता है जो लिंक्सिंग होता है वो अपने हाथों के अंदर जो पोल की जो पावर होती है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यही है जो पोल की पावर, और ये पावर बहुत ज़्यादा कमाल की है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बुक होती है वो कहती है कि हाँ तुम देख रहे हो ना, यही है स्पेशल पोल पावर और तुम इस पोल पावर को कब से इकट्ठा कर रहे हो, बस 1 घंटे पहले ही तुमने इस पावर को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर लिया था और तुम इसलिए ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंक्सिंग होता है उसे कुछ अजीब से स्नेक्स पकड़ लेते हैं और हमें दिखाया जाता है उसके पैर और हाथ को उन स्नेक्स की मदद से जो ददिन के आदमी होते हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइटली खींच लिया होता है, जिससे जो लिंचिंग होता है उसे दर्द होने लगता है। और फिर हमें इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि 4 स्टार स्नेक्स बाइंडिंग फॉर्मेशन और इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए 4 स्नेक्स की ज़रूरत लगती है। और तो और ये सभी स्नेक्स ओरिजिन बीस्ट है। और इसी के बाद जो लॉर्ड का बेटा होता है ददीन, हमें उसे दिखाया जाता है जो खेलने लगता है कि हे बच्चे, क्या तुम्हें ये लगा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी बेवकूफ़ बना लोगे और अपनी छोटी सी ट्रिक दिखा के मुझे डरा दोगे? तुम ये गलत सोच रहे हो, तुम अभी तक मेरे लेवल तक नहीं पहुँचे हो और तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो ददी होता है वो और उसका जो टाइगर होता है वो दोनों के दोनों जो लिंचिंग होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और जो ददी होता है वो कहता है कि टाइगर अब तुम मत डरो, अब हम लोग कंबाइन अटैक करेंगे इसके ऊपर। और अटैक करने के लिए जो लियू ददियाओ है वो आगे बढ़ रहा होता है और उसने अपने जो ओरिजिन बीस्ट है उसे कहा होता है कि हम लोग कंबाइन अटैक करेंगे, टाइगर आगे बढ़ो। और ऐसा कहते हैं वो दोनों के दोनों लोग आगे ही बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से जो लियू ददिया है उसे कोई तो आवाज़ देता है और उस आवाज़ को सुनने के बाद जो लियू ददिया होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और इस वजह से वो अपने जो ओरिजिन बीस्ट होता है उसे ही लात मार देता है और जिससे ओरिजिन बीस्ट जो लिन शिन है उसके ऊपर अटैक ना करे। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उसे किसने आवाज़ दी होती है, ये एक बहुत ज़्यादा ही सुंदर लड़की होती है और इसका नाम चेंग म्याओ म्याओ है। और ये लड़की जो मार्शल आर्ट हाउस मास्टर की वो डॉटर है। और इसे देख के जो लियू ददियाओ है वो उसे देख के सोचने लग जाता है कि अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, या फिर मास्टर को इसने बता तो नहीं दिया कि मैं इसके साथ क्या करने वाला था, अब मैं क्या करूँ। और वो इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम फिर से ये चीज़ कर रहे हो, तुम फिर से हमारे जो जूनियर्स है उन्हें परेशान करने की जुर्रत कर रहे हो, तुम्हें पहले भी इस चीज़ के लिए वार्निंग दी गई थी ना। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है लिंग जिंग का सीन, जहाँ पे वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि वो चेंग म्याओ म्याओ यहाँ पे आ चुकी होती है। और जो लिंग होता है वो सोच रहा होता है कि ये तो जो चिंग म्याओ म्याओ है और ये जो लिंग जिंग है उसकी बॉडी है उसके हृदय में बसती है और ये जो लियू ददियाव है उसकी क्लासमेट है और जो हमारा लिंग है वो इसे पसंद भी करता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंग शिंग होता है वो बंधा हुआ होता है और वो ये सब कुछ देख रहा होता है और देख के सोचने लगता है कि क्या जो
लियू दरियाव है वो कुछ लोगों को लेकर अपने साथ जो फॉरेस्ट है उस एरिया की तरफ आ रहा था, और इस चीज़ को जो चेंग मियाओ है उसने देख लिया होगा और उसने इसका पीछा किया है, और अब वो यहाँ पे आ चुकी है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो लियू दरियाव था वो चेंग मियाओ मियाओ को समझाने लगता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम देख सकती हो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही घूमने के लिए आया था। और इस चीज़ को जो चेंग मियाओ होती है वो देख चुकी होती है कि जो लियू तदियाव है वो क्या कर रहा था। इस वजह से वो कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, और तुम मुझे झूठ मूठ के बातें बताना बंद कर दो। और इसी के बाद जो चेंग मियाओ होती है वो कहती है कि क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हारे जो फादर है उसे बता दूं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इस चीज़ को सुन के जो लियू ददियाव था वो अपने घुटनों के बल आ जाता है, और अपना जो सर होता है वो ज़मीन के ऊपर रख देता है, और उससे कहने लगता है कि प्लीज़ मेरे फादर को इसके बारे में मत बताना, प्लीज़ मैं विंटर विंटर मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मेरे फादर को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो ओल्ड मैन बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनता, वो डायरेक्टली मेरे ऊपर हमला कर देगा, वो मुझे पीटना शुरू कर देगा। प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ, तुम मेरे फादर है उसे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जो चेंग मियाओ थी उसका ध्यान जो लिंग शिंग था उसके ऊपर चला जाता है, और वो कहते हैं कि हे तुम क्या हमारे क्लासमेट हो क्या, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा है। और इसी के बाद जो लियू तदियाव था वो कहने लगता है कि नहीं, ये हमारा कोई क्लासमेट नहीं है, तुम्हें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये एक साधारण सा कॉमिनर है। और ये बात कहने के बाद वो सोचने लगता है कि हाश, मैं बच गया, इसे कोई भी और किसी भी चीज़ के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, मेरे पास एक चांस है यहाँ से बच निकलने का, बस यहाँ पे जल्दी से निकल लेता हूँ। और इतना बात वो सोच रहा होता है तभी जो चेंग मियाओ थी वो कहती है कि तो फिर तुम इसे परेशान क्यों कर रहे थे, तुम मुझे बताओगे। और ये बात सुनते ही हमारा जो लिंग शिंग था वो ये बात सुन लेता है, और उसको एक आइडिया आ जाता है। और इसी के बाद जो हमारा लिंग शिंग होता है वो कहने लग जाता है कि वो इस वजह से जो लियू ददियाव है मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और वो इस बात को हजम नहीं कर पाया, इस वजह से उसने अपने कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, और वो यहाँ पे मुझे बुली कर रहा है जिससे कि वो अपने आप को दिखा सके कि वो मुझसे कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये बात वो कहने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि जो चेंग मियाओ है वो यहाँ पे आ चुकी है, अगर मैं जो चेंग मियाओ है उसकी हेल्प से इसकी जो सेक्टर है उसके अंदर घुस पाया तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि जो चेंग मियाओ है वो उस सेक्टर की जो लीडर है उसकी लड़की है, और इसे मैंने एक बार इम्प्रेस कर लिया तो मुझे आसानी से जो सेक्टर है उसके अंदर एंट्री मिल जाएगी, और तो और मैं अपने आप को बचाने के लिए जो भी कुछ सीख सकता हूँ मैं अच्छी तरह से वहाँ से सीख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे सरवाइव करने के लिए ये सब कुछ तो करना ही होगा। और इसी के बाद हमें लियू ददियाओं का सीन दिखाया जाता है जो ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रहा होता है, और वो कहने लगता है कि मैं कभी भी एक लूज़र से कभी भी नहीं हार सकता, तुम जैसे कॉमिनर तुम मेरे पैर की जूती के बराबर हो, और मैं तुम्हें एक ही टाइम पे मसल लूँगा। और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे स्ट्रांग हो, मैं तो तुम्हें अकेले ही हरा सकता हूँ, मुझे टाइगर भी ज़रूरत नहीं है, और मेरा जो टाइगर है वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। वो ऐसा कहते हुए जो लिंग शिंग था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, और इसी के बाद जो लियू तदियाव था वो लिंग शिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे भागने लगता है, और कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ यहाँ पे मुझे पीट दोगे और मुझे यहाँ पे दया की भीख मांगने के ऊपर मजबूर करने वाले थे ना, तो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कौन किसके सामने दया की भीख मांगने वाला है। और ऐसा कहते हुए जो लियू ददियाव था वो लिंग शिंग के ऊपर हमला करने के लिए बहुत तेजी से भागने लगता है, और पीछे से जो चेंग म्याओ थी वो लियू ददियाव का आवाज़ दे रही होती है, पर जो लियू ददियाव था वो उसकी आवाज़ को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है, और आगे की तरफ भाग रहा होता है, और सोचने लगता है कि जो मेरे फादर है उन्होंने जो 4 स्टार
स्नेक बाइंडिंग वाली जो फॉर्मेशन है उसे बनाया है, और इसे जो 3 स्टार के मेज है मतलब लोग हैं वो भी इसे नहीं तोड़ सकते। तो ये तो इसे तोड़ ही नहीं पाएगा, और तो और यहाँ पे इसने मुझे पहले प्रोवोक किया है, और इस वजह से मैं इसके सिर्फ इसने कहा है उसका जवाब दे रहा हूँ, और इस वजह से मुझे कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, और जो चेंग म्याओ म्याओ है वो भी यहाँ पे मेरी ही साइड लेने वाली है। तो इस टाइम पे मैं इसे फिनिश तो कर ही देता हूँ, जिससे मेरा राज भी राज रहेगा। और इतना कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है, और फिर हम लिंगशिंग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे पावरफुल हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जो लिंगशिंग था वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है, और वो जो फॉर्मेशन उन्होंने बनाई थी स्नेक वाली उसे तोड़ देता है, और जो जिन लोगों ने उस स्नेक वाली जो चीज़ें थी उन्हें पकड़ा हुआ था उन लोगों को वो हवा में ही फेंक देता है, और वो लोग हवा में ही फेंका जाते हैं। और इसी के बाद जो लिंगशिंग था वो एक ज़ोरदार जंप मारता है, और जंप मारने के बाद वो डायरेक्टली जो लिऊ ददियाओ था उसके ऊपर और उसका जो टाइगर होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, और कहता है कि अब से जो मेरा कल्टीवेशन का जो पाथ है वो अब से शुरू होता है। और इतना कहने के बाद वो जो लिऊ ददियाओ था और जो उसका टाइगर था उन दोनों को ही पीटने लगता है, बहुत ज़्यादा ही पीटता है, कभी लात कभी घूंसे कभी झापड़, ऐसा कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही मार रहा होता है। और इसी के बाद वो उन दोनों के दोनों को इस सर होते उन्हें पकड़ लेता है, और कहता है कि बस अब खत्म हुआ, अब मैं तुम्हें जो गंदगी है उसे भी खाने के लिए मजबूर करूंगा। और ऐसा कहते हैं वो उन दोनों की सर लेता है और उन एक दूसरे से लगा देता है, जिससे उन दोनों के सर फूट जाते हैं, और वो लोग कुछ मतलब अजीब सी चीजें कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे। और फिर जो चेंग मियाओ थी वो भी ये सब कुछ देख रही होती है, और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकने लगती है, और कहने लगती है कि क्या मुझे सच में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टैलेंट मिल चुका है। और इसी के बाद वो कहती है कि अब अगला स्टॉप है जो मार्शल हर्ट हाउस। और इसी के बाद हमें शांगयांग काउंटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर हाउस होता है। और इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है मार्शल आर्ट हाउस के अंदर का सीन, जहाँ पे जो चेंग म्याओ म्याओ होती है और उसके जो फादर होते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और उसमें जो चेंग म्याओ म्याओ के फादर होते हैं, और मैं इन्हें कभी कभी सेक्टर के लीडर भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये उस सेक्टर के लीडर भी है। तो जो चेंग म्याओ म्याओ के फादर होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या तुम बोल रहे हो वो सच है, उसने अकेले ने ही जो लियू ददियाव है और उसे और उसके जो टाइगर था उन दोनों को अकेले ने ही हरा दिया है, और ये बात सच है, तुम जो कह रहे हो वो सच है क्या? और फिर जो अपनी चेंग म्याओ म्याओ होती है वो कहने लगते हैं कि हाँ, ये सच बात है, उसने मेरे आंखों के सामने उन दोनों को हरा दिया, और तो और उसने कोई भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं ली है, और उसने फिर भी उन दोनों को हरा दिया है। और जो चेंग म्याओ म्याओ के फादर होते हैं वो सोचने लगते हैं कि वो दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो इसी के बाद हमें दिखाया देता है जो चेंग म्याओ म्याओ होती है वो अपने जो फादर होते हैं उससे कहने लगती है कि जो लिक्शिंग है उसके पास सचमुच बहुत ज़्यादा पावर है, और मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत सारी जो डिवाइन पावर है वो छुपी हुई है, और मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपना जो डिसाइपल है वो बना लीजिए, और उसे आप ही प्लीज़ ट्रेन कीजिए। और वो अपने आप फादर को बहुत ज़्यादा चमकती हुई आंखों से देख रही होती है, और उसका जो बीस्ट होता है वो भी वैसे ही देख रहा होता है। और इसी के बाद हमें चेंग म्याओ म्याओ के फादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं कि जो लियू ददियाव है उसकी जो रेपुटेशन है या फिर जो उसकी आदतें हैं वो तो खराब तो है ही, पर वो यहाँ के जो सिटी लॉर्ड है उसका लड़का है, और तो और उसकी जो स्किल्स है वो इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, वो अभी भी सीख रहा है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो एक पुअर लड़के से कैसे हार गया, मतलब एक भिखारी वाले लड़के से कैसे हार गया। ये देखो, हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे यहाँ पे बेइज्जत किया जा रहा है। और इसी के बाद जो चेंग मियाओ मियाँ है उसके जो फादर है उनका नाम चेंग फैंग है, तो कभी कभी मैं इन्हें चेंग फैंग भी बोल सकता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। तो इनका जो नाम है वो चेंग फैंग, तो आपसे हम लोग इन्हें यही बोलेंगे। जो चेंग फैंग होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इतनी ज़्यादा तारीफ कर रही हो तो मुझे लगता है कि मुझे भी उस लड़के से मिलना चाहिए, तो मुझे बताओ वो लड़का कहाँ पे है। और फिर जो चेंग म्याओ म्याओ होती है वो कहने लगती है कि मैंने उसे जो
ट्रेनिंग रूम है वहाँ पे रखा हुआ है। इसी के बाद हमें लिंगशिंग का सीन दिखाया जाता है जो अपनी खुद की ही बड़ाई कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मेरी मेरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमेजिंग फिजिक्स है, और मैंने कुछ जो मार्शल आर्ट है उसे भी सीख लिया है, और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मैं इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें कर सकता हूँ। और हम देख सकते हैं जो लिंचिंग है उसके साइड में ही जो बुक होती है वो शायद स्ट्रगल कर रही होती है। वो जो हमारी रेड ड्रेस वाली लड़की होती है उसका नाम थोड़ा भूल गया हूँ, तो आप लोग को याद होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और जो रेड ड्रेस वाली लड़की होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, ऐसा हमें लग रहा होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो बुक होती है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगती है, और वो जो बुक होती है वो खुल जाती है, और उसमें से जो हमारी अ, लाल ड्रेस वाली लड़की होती है वो बाहर आ जाती है, और बाहर आते ही कहने लगती है कि मैं आपके साथ ये करने के लिए कब से रुकी हुई हूँ, और मैं इस चीज़ को रोक बिल्कुल भी नहीं सकती, अब मुझे वो सब कुछ करना ही है। और ऐसा कहते हुए वो शिन होता है उसके शरीर के ऊपर ही चढ़ जाती है, और वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही होती। और जो लिंक्सिंग होता है वो उसके नीचे ही होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लाल ड्रेस वाली लड़की होती है वो कहने लगती है कि मास्टर, मेरे मास्टर, क्या आप मेरे साथ इंटीमेट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, और हम लोग ये अभी के अभी भी कर सकते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि जो बाहर निकली हुई जो लड़की है वो जो 20 बुक है उसमें से बाहर आ चुकी है, और वो अपनी मर्जी से आ चुकी है, क्योंकि जो 20 बुक है उसकी तो स्पेल है वो इस लड़की के ऊपर आधा ही पावर से काम कर रहा है। और जो हमारा लिंग शिंग होता है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा होता है, और कहता है कि सॉरी, ये लाइन पहले थी, और उसके बाद जो बुक का बात थी, तो मैं अभी बता देता हूँ कि जो लिंग शिंग होता है वो पूछ रहा होता है कि तुम बुक में से बाहर ही कैसे निकली। और फिर उसी के बाद जो लाइन थी वो थी, सॉरी वो गलती से मैंने गलत पढ़ लिया, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और इसी के बाद आगे हमें दिखाया जाता है जो बुक होती है उसकी हालत, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी होती है, और जो बुक होती है वो कहने लग जाती है कि सॉरी, मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से बेच दिया है, इस वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और वो कहने लगता है कि जो लिंचिंग है वो जो पूल की पावर को इकट्ठा करता है, वो जैसे जैसे अपनी जो पूल की पावर को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करेगा, इस वजह से जो हमारी रेड कपड़े वाली लड़की है वो जो हमारे लिंचिंग है उसके पास बहुत ज़्यादा आने की और भी ज़्यादा कोशिश करेगी, क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट होना शुरू हो चुकी है, जैसे जैसे जो हमारा लिंचिंग है वो पोल की पावर को अपने अंदर लेगा। और इसी के बाद वो आगे कहती है कि और मैं एक बात बता दूं कि मैं कोई बैग नहीं हूं, और मैं कोई सूटकेस नहीं हूं जिसमें कोई भी चीज़ रख दूं। मैं एक बुक हूँ, और मेरी भी एक लिमिट है, और इस लिमिट के बाहर मैं भी नहीं जा सकता। और इस चीज़ को तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लो। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही हाफ रहा होता है, और उसके अब पूरे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना ही निकल रहा होता है। देखो, इस बुक में से भी पसीना निकलता है, कुछ भी हो सकता है भाई। और इसी के बाद जो बुक होती है वो जो लिंचिंग होता है उससे कहने लगती है कि तुम अब यहीं पे ही रुक जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी पावर है, मतलब जो पूल की पावर तुमने इकट्ठा किया है वो उस लड़की के लिए अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है। अगर तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है। और इसी के बाद दिखाया जाता है जो बीस्ट गर्ल होती है वो कहने लगती है कि माय मास्टर, आपको मेरी जो कपड़े हैं वो कैसे लगते हैं, मतलब मैंने अपना जो आउटफिट पहना है वो कैसा लगता है, आपको ये पसंद आता है कि नहीं। और वो बहुत ज़्यादा अजीब तरह से बोल रही होती है, और वो उसका जो लिंचिंग है उसके उस पे बैठी हुई होती है और हिल रही होती है। और जो लिंचिंग होता है वो बहुत ज़्यादा जन्नत के नशे ले रहा होता है, और कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हारे कपड़े बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। और तो और वो आगे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी जो लड़की होती है बीस्ट गर्ल वो कहने लगती है कि मास्टर, आपको ये पसंद आया ना, तो प्लीज़ मुझे अपना रिवॉर्ड दे दीजिए। और वो ये बहुत ज़्यादा ही उस टोन में कह रही होती है। और जो लिंचिंग होता है वो ये बात सुन के, और वो जो लिंचिंग होती है उस जो लिंचिंग होता है उसके ऊपर चढ़ रही होती है, और उसका वो सब कुछ दिख रहा होता है लिंचिंग को। इसकी वजह से जो लिंचिंग होता है उसकी नाक में से भी खून निकलने लगता है, और वो कहता है कि क्या तुम वो सब कुछ अभी करना चाहती हो।
वो अपने मन में के अंदर कह रहा होता है। और इसी के बाद जो लिंगशिंग होता है उसे चेंग मियाओ मियाओ की याद आ जाती है और वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, मुझे अपने आप को सख्त लौंडा बनाना होगा। और वो कहता है कि अगर जो चेंग मियाओ मियाओ है वो यहाँ पे आ गई और उसने मुझे इसके साथ देख लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने इतनी सारी प्लानिंग की, सब कुछ की, वो सब कुछ का सब कुछ यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा सख्त लौंडा बनाना होगा। और इसके बाद जो लिंगशिंग होता है वो कहता है कि मुझे अपने अंदर की जो पुल की पावर है उसे जल्दी से जल्दी अपने अंदर से निकालना होगा और मुझे कोई और मेथड का यूज़ करना होगा। अगर मैंने दूसरे मेथड का यूज़ नहीं किया तो ये तो मुझे कच्चा ही खा जाएगी और मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। और इतना कहने के बाद इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंगशिंग होता है उसके पास कोई तो आ रहा होता है और उसका नाम होता है शेनियन काउंटी का जो हेड होता है, मतलब लॉर्ड होता है, वो वहाँ पे आ रहा होता है। और इसी के बाद जो लियू ददियाओ का फादर होता है वो वहाँ पे आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि जो भी बंदा है जिसने भी मेरे बेटे को मारा है वो इज्जत से बाहर आ जाए, वरना मैं अपनी पे आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे कहते हुए वो लिंगशिंग को गालियाँ देना शुरू कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो भाई लोग बहुत दिनों से गायब था, इसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ कर देना। और मैं अब से बड़ी वीडियो लेके आने वाला हूँ तो इसलिए शायद वीडियो 2 दिन या 3 दिन लेट हो सकती है, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे फिर से माफ़ कर देना। और आप लोगों को अब से बहुत सारा कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और जितने भी लोग हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना और जो हमारे वीडियोस हैं उन्हें देखना फिर से शुरू कर दीजिए। चैनल की रीच बहुत ज़्यादा डाउन है और अब से वीडियो शायद 2 दिन या 3 दिन के बाद ज़रूर से आ ही जाएगी। और मैं अपने लिए गेमिंग का चैनल भी ओपन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग गेमिंग के रिलेटेड का जो वीडियो है वो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो आप लोग मुझे उस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना आईडी शेयर ज़रूर से कर देना और आप जिस गेम को खेलना चाहते हैं बस उस गेम का नाम लिख देना। हम लोग उस गेम को एक साथ ज़रूर से खेलेंगे। और चलो मिलता हूँ आप लोगों को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।